कैसी हालत बना ली है रे तूने अपनी, पगला पगली। क्वेश्चन दिया था कल पोल करने के लिए, इसका जवाब देने के लिए, जिसमें जवाब दिया गया मतलब 50,000 तक भाग गया क्वेश्चन देख के। जाओ रे भागा सब, 50,000 भाग गया, क्योंकि डेली 1 लाख लगभग वोटिंग हो रहा था। जैसे ही थोड़ा भाषा वाला क्वेश्चन देखा, छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा कि टाइम एंड डिस्टेंस का इससे छोटा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, और उसमें 41,000 वोट पड़े 21 घंटा में। आप देख सकते हैं 21 घंटा जब हुआ तो 41,000 वोट, यानी लगभग 50 से 60,000 तक भाग गया देख के। यानी पहले समझ लीजिए कि कंपटीशन है, ये नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा है, लोग पढ़ ही नहीं रहा है। 41,000 वोट हुआ, बाकी पीछे 3 दिन आपने देखा, उसमें 1 लाख लोगों ने वोट किया। अब उसके बाद भी जवाब क्या आया ये देख लिया जाए। क्वेश्चन था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। अगर अभी तक आपने पोल नहीं किया है तो आप आंसर इसमें से चूज कर सकते हैं, और आप मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही था कि नहीं सही है। सही था। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब इस पर पोल हुआ, लोगों की प्रतिक्रिया आई तो क्या आई। जैसे ही हम बढ़ेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इस सवाल के जवाब जो मिले, 72 सेकेंड पहला ऑप्शन था, 20 सेकेंड दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन 50 सेकेंड और चौथा ऑप्शन डीआई था। डीआई का मतलब होता है डाटा इनसिफिशिएंट, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है, ऐसे लिखा हुआ होगा, हिंदी में लिखेगा तो जानकारी अधूरी है, डाटा अपर्याप्त है। अब यहां पर जो जवाब आया, हमको मिलाकर मात्र 12% लोग सही जवाब दिए इस सवाल का, मुझे लेकर। अब बात करते हैं आगे, किस सवाल का जवाब आखिर ये गलत कैसे है, ये गलत कैसे है, ये गलत कैसे है, कैसे गलत है ये। चलो, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस के उस रूल को आप शायद नहीं जानते होंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो मैं पहले बात करूंगा कि लोग बनाए कैसे होंगे। समय बराबर जानते हैं वो कि दूरी बटा चाल होता है, यानी कि ये दूरी 720 मीटर है। 720 मीटर को पार करवाना है 36 के चाल से। मीटर में था, किलोमीटर प्रति घंटा में था, देखा न सुना, 36 दूना 72, भेड़ी की तरह घुस गया, जन्ने झुंड जा रहा है उधरे। तो एक तो मार दिया 20 सेकेंड, इसमें 14% लोग आए। दूसरा 72 सेकेंड करने वाले कौन थे ये समझिए, जिन्होंने 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज किया, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड में लेके आ गए। बाकी जो हमसे पढ़े होंगे वो डायरेक्ट चेंज किए होंगे, 36 18 दूना 36 तो 5 दूना 10, 18 दूना 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल हुआ। अब जो कि समय निकालना था तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये 720 मीटर दूरी तय करना था, 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना था ट्रेन को, तो 10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गई। उन्होंने क्या किया, यूनिट सेम कर लिया, मीटर से मीटर काटा, 0 से 0, तो आगे आपका 72 सेकेंड ऊपर चला गया, यानी 72 सेकेंड हो गया। तो 72 सेकेंड आंसर 72% लोगों ने किया, यानी कि अगर 1 लाख वोटिंग होती तो उसमें से 72,000 लोग इसका गलत जवाब दिए। अब समझ लीजिए, ये दोनों आंसर गलत है। ये गलत क्यों है? पहली बात भैया, यहां पर क्या था, प्लेटफॉर्म था। कोई प्लेटफॉर्म होगा, सुन लीजिए, प्लेटफॉर्म होगा, ब्रिज होगा, तो इन सब की जो लंबाई होती है ट्रेन की लंबाई के तुलना में बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो ट्रेन से बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, जैसे कोई पुल हो गया, है ना, कोई प्लेटफॉर्म हो गया, या ट्रेन रहे, उसको पार करते समय ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के लंबाई को पार करना पड़ता है, यानी अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। जब ट्रेन कोई आदमी को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, तब वो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। सपोज करिए कि अगर ये पुल है, तो इस पुल को पार करते समय ट्रेन
कैसे पार करेगी, इस पुल को पार करेगी, तो आप मुझे बताइए। मैं इसके पर वीडियो बना रखा हूं, जो वीडियो वायरल है, कभी देखे नहीं आप, देखे नहीं। अब बताइए, अगर ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म था, मान लो ये प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म पर समझा देते हैं, तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के सामने से पार करना शुरू हुआ होगा, लेकिन आप बताइए क्या भी पार किया है? नहीं पार किया है। आप बताइएगा क्या यह पार कर गई? आप जरा सोचिए, क्या इस प्लेटफॉर्म को पार कर गई? यहां से पार करना शुरू की थी सामने से, क्या पार कर गई? नहीं पार की, नहीं पार की। का है कि पीछे का 2-3 डब्बा बचले हैं। अब बताइए, जैसे ही पिछला डब्बा भी प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी, ट्रेन उसी टाइम पार कर जाएगी, ट्रेन उसी टाइम पार कर जाएगी। यानी इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय इस सामने से चली थी ट्रेन, चलते चलते ट्रेन को यहां तक आनी पड़ी, यहां से यहां तक, इस सामने से इस सामने तक है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस यहां से यहां तक है ट्रेन की लंबाई। यानी जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ ट्रेन को प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग को पार करना पड़ेगा, तभी जाकर उस प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। वरना अगर ऐसा नहीं है, जब कभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, ऐसा अगर नहीं दिया हुआ है, दोनों में से दोनों का लंबाई नहीं है, तो सवाल बनवे नहीं करेगा। आपने क्या किया? आपने कहा 720 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा दिया। मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है 720 मीटर, तो ट्रेन यहां से यहां तक चल के आ जाएगी, तब पार हो गई? नहीं। आपने देखा कि इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय ट्रेन के इंजन यहां आया, पिछला डब्बा यहां, यानी ट्रेन यहां से यहां तक चलेगी, तब पार हुई, तब पार हुई। तो ये तो इतना पता था और इधर की दूरी पता ही नहीं था, यानी इस ट्रेन की लंबाई दिया हुआ नहीं था, सवाल जो था अधूरा था, आंकड़े अपर्याप्त थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा दिया, यानी डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े जो है सो अपर्याप्त है। दोस्तों, तो अब आगे पिछली बार की भांति कमेंट भी आना एकदम जरूरी था। कमेंट आए हैं, बड़ी तगड़ी तगड़ी कमेंट है। अब लीजिए कमेंट पढ़ लीजिए जरा, कुछ कमेंट भी हम लेके आए हैं, सारे कमेंट तो हम पढ़ नहीं सकते। कमेंट है विपिन सर क्वेश्चन सॉकेट स्टूडेंट आर, सॉरी विपिन सर क्वेश्चन रॉकेट स्टूडेंट आर सॉकेट। लो फिर से ऑप्शन ए वाले की जय हो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। एक भाई ने लिखा ऑप्शन ए वाले को भगवान शान शक्ति प्रदान करे। लिखा है कि ऑप्शन ए वाले के लिए मैं ट्वीट कर दिया हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं जल्द उनको राष्ट्रपति की तरफ से भारत रत्न मिले और विपिन सर का नाम और ऊंचा हो। आगे लिखा है एक भाई ने, सूरज ने, सर इन लोगों के इन्हीं हरकतों के कारण बिहार में पेपर लीक होता है। तो और बहुत सारे हैं, एक ने तो पूरा एनालिसिस करके दिया है। ये देखिए स्पीड 36 और ये डिस्टेंस 720 मीटर, तो इस तरह से इन्होंने बना दिया और 20 सेकेंड हो गया आंसर। लिखा है, हे प्रभु देश खतरे में है, आप लोगों को देखकर हमारे सर यही कह रहे होंगे भगवान कहां है रे तू। इन ऑप्शन ए वालों का पोल देख के तो अपने आप पर शक हो जाता है। ऐसे ही लगे रहो ऑप्शन ए वालों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। फिर कमेंट आया था ऑप्शन ए वाले भाई, आप लोग को कोटि कोटि नमन, यदि आप लोग नहीं रहते तो 4 ऑप्शन दिया ही नहीं जाता, सिर्फ ए दिया जाता। और इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, परंतु इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर डीआई होगा। चलो इसको पता था। सर अब लगता है कि मैं पहले बार में एसएससी जीडी निकाल लूंगा, क्योंकि मेरा कंपटीशन तो मात्र 13% छात्र से है। एबीसी वालों को मेरे तरफ से पार्टी है नया साल में। आगे लिखा है सर आपको गणित क्षेत्र के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए, काहे तो हर सके यह हरकत पर। आगे लिखा, आगे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और सवाल जब आप पढ़ते हो तो एक बार गौर से पढ़ना कि मैं सवाल क्या पूछता हूं। इतने छोटे मैं सवाल देता हूं, लेकिन उसमें कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता है। हमारे सवाल पूछने का अंदाज ही अलग है। आप ये तो खुला मंच है, यहाँ थोड़े नहीं कि जो विपिन सर से पढ़ते हैं उन्हीं को ऑप्शन में लगाना है, बाकी को नहीं लगाना है। हर कोई आ सकते, हर कोई लगा सकता है। बेवकूफ वाली बातें करते हैं कुछ लोग। तो सबसे पहले आप लोग गौर से सवाल को पढ़िएगा, उसका जवाब दीजिएगा और लगे रहिए, मेहनत करिए, और नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। तोरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, सब खत्म। ऐसे ही सब पढ़ते हैं, भेड़िया जैसे पढ़ते रहो, सब जा रहा है हम भी जा रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। जिस किसी को ने आपने देखा ना, उन्होंने पहचान बनाया अपने जीवन में, उसका काम करने का तरीका लग रहा है,
सबसे अलग काम भी किया है। भीड़ से हटो और अपने आप पर कॉन्फिडेंस लाओ। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो पोल डाला हुआ है उसका जवाब दीजिए, फिर अगली वीडियो में हम लेकर आते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।